का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन से हर प्रकार के विकारों को दूर कर सकें। खासतौर पर शारीरिक कष्ट जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी पीड़ादायी स्थिति बनती है, परंतु ये शारीरिक कष्ट अचानक से नहीं होते हैं। शुरुआत में दस्तक ज़रूर होती है, शुरुआत में एक सिम्टम हमें ज़रूर पता चलते हैं, शुरुआत में लक्षण हमें ज़रूर दिखते हैं, शरीर में होने वाले बदलाव ज़रूर होते हैं, दर्द पीड़ा ज़रूर महसूस होती है, परंतु उन सभी चीज़ों को दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना और या तो सहन कर लेना और या उस पर ध्यान ही न देना सबसे बड़ी गलती होती है। और वही छोटी सी भूल आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप ले लेती है। और ख़ास तौर पर क्या पुरुष या क्या स्त्री, दोनों लोगों के वैसे तो बॉडी स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन कुछ मायनों में अलग अलग इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है जो कि प्रकृति ने किया है। और ऐसे में रोग भी फिर उसी तरीके से महिलाओं के अलग होते हैं और पुरुषों के अलग। जी हम आज के इस अंक में पुरुषों के उस रोग के बारे में बात करेंगे जो कि बेहद संवेदनशील होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे युवक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस अंक में हम इस रोग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध भी है और आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रमेय रोग के बारे में। एक ऐसा पुरुषों से संबंधित रोग जिसे गुप्त रोगों की श्रेणी में भी रखा जाता है। और ख़ास तौर पर इस तरीके के रोग जब हो जाते हैं तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता ज़रूर है, परेशान ज़रूर होता है, परंतु बोल नहीं पाता क्योंकि लाज लज्जा भी होती है, एक शर्म भी होती है, मर्दानगी पर सवालिया निशान भी होता है, बहुत सारे ऐसे ईगोस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को सभी को शिक्षित करें कि ये किस तरीके का रोग है और ये किस उम्र से बढ़ता है। देखिए, प्रमेय रोग लड़कों को 13 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं उसको प्रमेय लाजमी होगा। हमेशा चीज़ न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी खाएं, कोई रोग है ही नहीं जी। चीनी अधिक खाने वाले को प्रमेय बहुत ज़्यादा होता है। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटहमा खाना पचना प्रमेय रोग हो जाएगा। कारण कोई भी है, इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कच्ची हल्दी ताज़ी मिल जाए तो उसका रस निकाल लें आप 10 ग्राम जी। 10 ग्राम उसमें शहद मिला दें। अब उसको 1 गिलास बकरी का दूध और 1 उबाली देके 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उसके अंदर मिला दो। इतना सुबह दो, इतना शाम को दो, तो 1 महीने में उसका प्रमेय रोग ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे किसी नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद कर देते हैं और पानी रिसना बंद हो जाता है, ऐसे प्रमेय समाप्त हो जाता है। दूसरा तरीका है इसका कि सुबह जैसे आप उठते हैं, चाहे आपका पेट साफ हो ना हो, सूर्य उदय होने से आधा पौना घंटा पहले पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, 1 पतासा ले जाएं, उसमें 5 बूंद दूध की डालनी है सिर्फ। पतासा खाना है, आस्ता आस्ता चबाते जाना और घर आके बकरी का दूध हो तो सोने पे सुहागन तो गाय का दूध 1 गिलास पीना है। 1 महीने में उसका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चीनी
एक किस्म का सफ़ेद जहर है। चीनी की जगह पे आप बिना मसाले का गुड़ खाइए, सेला मिश्री खाइए, कुज्जा मिश्री खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु मसाले वाला गुड़ और चीनी ये एक किस्म का पॉइजन है। हरी सब्जियाँ पत्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। छिलके वाली सब्जियाँ, नरम छिलके वाली ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। दालें हमेशा छिलके वाली खाएं, इसमें उड़द की दाल नहीं खानी, राजमा लोबिया नहीं खाना। मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल छिलके वाली जितनी चाहे उतनी खा सकते हैं। बल्कि सबसे उत्तम है कि काला चना या सोयाबीन, इसको चाहे आप पीस के आटा बना के खाएं, चाहे सब्जी बना के खाएं, ये आपको जीवन दान देगा, शरीर को रिष्ट पुष्ट करेगा, किसी रोग के ग्रस्त होने के काबिल आपके शरीर के अंदर कमी नहीं रखेगा। सोयाबीन और काला चना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, सबके लिए अमृत का काम करता है जी। और यदि नियम रूप से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी कब्ज नहीं होगी, कभी बीपी नहीं होगा, कभी आपको गैस नहीं बनेगी।